नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका विजया वर्मा। बच्चों, आज हम विष्णु खरे के जीवन का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। साथ ही उनके द्वारा रचित कविता सत्य के मूल भाव को व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। आज मैं आपको सत्य कविता में प्रयोग किए गए अलंकारों के विषय में भी विस्तार से बताऊंगी। तो देखिए बेटा, विष्णु खरे जी का जन्म मध्य प्रदेश में 9 फरवरी सन 1940 में हुआ था। कवि विष्णु खरे सिर्फ एक भारतीय कवि के रूप में नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वे एक अनुवादक के रूप में, साहित्यकार के रूप में तथा एक फिल्म समीक्षक एवं पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। विष्णु खरे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे, इसलिए यह दोनों ही साहित्य में अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। कवि विष्णु खरे एक पत्रकार भी थे। उन्होंने नवभारत टाइम्स में भी प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया और वे अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी संपादक कार्य से जुड़े रहे। विष्णु खरे जी एक अनुवादक थे, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इनकी पकड़ हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में रही है। इन्होंने टी.एस. एलियट का अनुवाद किया है। यह इनका पहला प्रकाशन था। इनकी दूसरी कविता संग्रह गैर रोमानी वर्ष 1970 में प्रकाशित हुई। एक के बाद एक लगातार इन्होंने अपनी रचनाएं रची। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काल और अवधि, पिछला बाकी इत्यादि। बेटा, इस अनुवादक, पत्रकार और फिल्म समीक्षक की मृत्यु सन 2018 में 19 सितंबर को हो गई। उनके निधन से साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई। 12 सितंबर को ब्रेन हेमरेज के बाद दिल्ली के जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने करीब 1 सप्ताह तक इनकी सघन चिकित्सा की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं सके। अतः कवि विष्णु खरे की मृत्यु सन 2018 में 19 सितंबर को हो गई। यह हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। आइए अब हम उनके द्वारा रचित कविता सत्य को जानें। बेटा, सत्य कविता के माध्यम से कवि विष्णु खरे ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह आज के युग में सत्य की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। लोग सत्य के स्थान पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। सत्य भी शायद कभी कभी जानना चाहता है कि उसे पाने के लिए लोग कितनी दूर तक भाग सकते हैं। शायद विदुर भी यही जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर विदुर का साथ पाने के लिए किस हद तक, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तभी तो विदुर मुँह छुपाते हुए जंगल की ओर भागते हैं और बार बार युधिष्ठिर के कहने पर भी नहीं रुकते हैं। देखो बेटा, अब इस काव्यांश में आपको पता लग गया है कि विष्णु खरे जी ने अपनी इस कविता में सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य की महत्ता को स्थापित करने के लिए पौराणिक ग्रंथ महाभारत के 2 पात्रों का चयन किया है, जो है युधिष्ठिर और विदुर। यहाँ पर युधिष्ठिर जो है उस सत्य को पाना चाहते हैं और विदुर सत्य के प्रतीक हैं। कवि विष्णु खरे ने अपनी इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सत्य हमारे आसपास ही रहता है और कभी हमें दिखता नहीं है, क्योंकि कभी कभी सत्य हमसे दूर हो जाता है, ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। तभी तो बार बार धर्म के राजा युधिष्ठिर के कहने पर और विनती करने पर भी स्वामी विदुर नहीं रुकते हैं। युधिष्ठिर ने विदुर स्वामी से यह भी कहा कि मैं कुंती नंदन हूँ, अर्थात कुंती का पुत्र हूँ, आपका सेवक हूँ। और या जैसा आपको मालूम है कि युधिष्ठिर जो है सत्य को पाने के लिए या सत्य की पहचान के रूप में भी माने जाते हैं कि उन्होंने आजीवन सत्य को ही अपनाया। और जब विदुर को यह एहसास होता है कि वह जीवन और मृत्यु के मायाजाल से निकलने वाले हैं और इस मायाजाल से निकलने से पहले वह अपने अंदर की ऊर्जा को किसी और को देना चाहते थे, और युधिष्ठिर से अच्छा उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था। जैसा कि अभी हमने पहले आपको बताया कि युधिष्ठिर को भी सत्य को पाने के लायक पात्र के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर
कवि कहना चाहते हैं कि विदुर जी अपने प्राण छोड़ने से पहले अपने अंदर के सत्य के आलोक को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो सत्य की महिमा को संभाल सके और उसे पहचान सके। कवि विष्णु खरे जी आगे कहते हैं कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर समाहित होता है तो वह कोई सबूत नहीं देता, क्योंकि उस वक्त ना ही हमारे शरीर के अंदर कोई हलचल होती है और ना ही भूकंप जैसा कोई कंपन महसूस होता है और ना ही हम अपने आप में कोई बदलाव देखते हैं। कवि ने इस अंश में यह भी बताने का प्रयास किया है कि सत्य का प्रकाश अगर हमारे भीतर समाहित होता है तो उसे केवल और केवल हमारी आत्मा ही पहचान सकती है। सत्य का प्रकाश जब हमारे अंदर आता है तो वह कुछ नहीं बताता है और या कुछ भी नहीं दिखाता है, जिससे हमें यह मालूम चले कि आखिरकार सत्य का प्रकाश हमारे अंदर आया है या नहीं। कवि ने इस अंश पर यह भी बताने का प्रयास किया है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर समाहित होता है तो उसे केवल और केवल हमारी आत्मा ही पहचान पाती है। बच्चों, अब आइए हम विष्णु खरे जी की कविता सत्य में प्रयुक्त अलंकारों के विषय में जानें। बेटे, उन्होंने अपनी इस कविता में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें से हम सबसे पहले लेते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार उदाहरण अलंकार। काव्य में जहाँ एक कथन की पुष्टि के लिए दूसरे कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम आपको कोई भी बात समझाने के लिए उदाहरण देते हैं बेटा, ऐसे ही काव्य में भी अपनी एक बात को समझाने के लिए जब किसी दूसरी बात को जब उदाहरण के रूप में बताया जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इसमें बेटा जो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब आपका क्या काम है बेटा, कमेंट बॉक्स में मुझे वो पंक्तियाँ आप लिखकर भेजेंगे जहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत दूंगी। उनके द्वारा प्रयुक्त दूसरा अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है बेटा, जहाँ पर एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो, अर्थ भिन्नता भी ना हो वहाँ, और वह अलंकार पुनरुक्ति अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द जो है 2 बार या 3 बार आए, आवृत्ति यानी बार बार उसका प्रयोग होना लेकिन अर्थ समान रहना। इस प्रकार के शब्दों का सत्य कविता में अनेक स्थान पर प्रयोग किया गया बेटा, जिन्हें आपने छांटना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। अगला अलंकार हमारा है उपमा अलंकार। विष्णु खरे जी ने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है। यह अलंकार क्या होता है, आपने ये सभी अलंकार 10वीं कक्षा में पढ़ रखे हैं, परंतु अब इनकी पुनरावृत्ति आपके लिए आवश्यक है। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो आप पहचानिए विष्णु खरे जी ने किन पंक्तियों में इस अलंकार का प्रयोग किया है। उससे अगला अलंकार हमारा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की क्या पहचान है, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। उपमेय क्या होता है बेटा, उपमेय होता है जिससे तुलना की जाती है और उपमान जिसकी तुलना की जाती है। यानी उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि वह तुलना नहीं, उनका आपसी भेद ही समाप्त हो जाए और समानता प्रतीत हो, तो वहाँ रूपक अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग किया है विष्णु खरे जी ने। यह आपके लिए नया अलंकार है, इसे आपको ध्यान से जानना होगा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का उल्लेख होना, अर्थात किसी वस्तु या घटना की यथार्थ सत्यता को प्रमाणित किया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी आप इसमें छाटिए, आपको बड़ी ही आसानी से दिखाई दे जाएगा। उसके बाद अगला अलंकार हमारा है संदेह अलंकार। संदेह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संदेह का सभी बच्चे जानते हैं, संदेह होना, शक होना। जहाँ पर उपमेय में उपमान का संदेह, अर्थात जहाँ किसी वस्तु को देखकर या सुनकर संदेह उत्पन्न होता है और यह निश्चित ना हो सके कि वह क्या है,
वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या है? जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। बेटा, इन सभी अलंकारों का प्रयोग सत्य कविता में किया गया है। ये आप छांटिए कि ये अलंकार कहाँ और किन पंक्तियों में है। मैं आपको अगली वीडियो में इन सभी का उत्तर बताऊंगी। इस समय आप कमेंट बॉक्स में स्वयं इसे करने का प्रयास कीजिए। अब अगला आ जाइए बेटा, मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें हम निर्जीव में भी जीवन डालकर उसका वर्णन करते हैं बेटा। तो सत्य कविता में मानवीकरण अलंकार का पूर्ण रूप से सहारा लिया गया है और सबसे सरल, सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला अलंकार, जिसे आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, अनुप्रास अलंकार। यह अलंकार सबको पहचान मालूम है इसकी कि जब समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, तो व्यंजनों की इस आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है बेटा? अनु जमा प्रास। अनु माने बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जो शब्द बाद में आए अथवा बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार की संभावना होती है। आप सभी को अलंकार बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आप सबको इन अलंकारों का प्रयोग विष्णु खरे जी ने कहाँ कहाँ किया है वह बताऊंगी। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को भी हम करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा, आशा रखती हूँ आप सभी को न केवल अलंकार समझ में आए होंगे, अपितु विष्णु खरे जी के जीवन के विषय में भी आपने जो जानकारियाँ आपको दी गई हैं उन्हें समझ लिया होगा और सत्य कविता के मूल भाव को आप भली भांति जान गए होंगे। धन्यवाद।